हेलो गाइज, कैसे आप सब लोग। आज हम बात करने वाले हैं एक फिनिश मूवी जिसका नाम है सीसू। सीसू का मतलब होता है अदम्य साहस और अकल्पनीय दृढ़ निश्चय। जब सारी होप खत्म हो जाती है तब जन्म होता है सीसू का। बात है 1946 की, जब सोवियत यूनियन ने फिनलैंड पर हमला कर दिया था और शांति समझौते के बाद जितनी जमीन पर सोवियत यूनियन पहुंच गया था उतनी जमीन फिनलैंड को सोवियत को देनी पड़ी और वहां पर रहने वाले सभी फिनलैंड वासियों को वो जला अपने घर बार सब कुछ छोड़ के जो नई सीमा फिनलैंड की थी उसके अंदर आना पड़ा। और आज जो नई सीमा है, सोवियत यूनियन के बॉर्डर पर पहुंचता है एक ट्रक जिसमें एक फिनिश वासी है। बॉर्डर पर उससे पूछताछ होती है, वो अपना पासपोर्ट देता है और अप्रूव होने के बाद वो अंदर चला जाता है। ये कहानी एक फिनिश कमांडो की है जिसका नाम है कोटपी। उसने भी वॉर टाइम में अपनी सारी फैमिली को इसी वॉर में खो दिया था। आज वो अपने घर को देखना है, अपनी पुरानी यादें समेटना है, क्योंकि उसका घर जो नई सोवियत जमीन है उसके अंदर था। वहां पहुंचते ही रास्ते में हम देखते हैं कि एक लाश लटक गई। शायद किसी ने सुसाइड किया होगा, उसका मन नहीं कर रहा होगा, या सोवियत सिपाहियों ने उसे मार दिया होगा, लटका दिया होगा। तो वॉर टाइम पे देखते हैं कि कितना सब कुछ सहन करना पड़ता है। तो अपने घर पहुंचता है तो वहाँ उसका कुत्ता अपना जो छोटा सा घर बना हुआ था उसके अंदर जाके चला जाता है और अपना घर पहचान लेता है। और भी अपनी पुरानी चीजों को देखता है और बहुत दुख होता है उसे। उसके दो बच्चे, बीवी, उसकी फोटो भी मिलती है, उसकी पुरानी चीजें वहाँ घर पे, बिस्तर, प्लेटें, बार बार उसे वही वही याद आती है। इधर दूसरी तरफ सर्बिया, जो उस टाइम सोवियत यूनियन का अलायंस था, वहाँ की एक जेल में एक सोवियत सिपाही है जिसे वहाँ का कर्नल मिलता है और वो कहता है कि तुमने आर्मी में रहते हुए वॉर के टाइम बहुत सारे लोगों को मारा है, काटा है। तो वो कहता है कि मैं सिर्फ गोलियां बचा रहा था। तो वो कहता है कि इतनी फैमिलीज को तुमने मारा था, उसमें से एक फैमिली थी फिनिश कमांडो की जिसको तुमने टुकड़े टुकड़े करके मारा था। और अब वो फिनिश कमांडो 10 घंटे पहले ही सोवियत यूनियन की सीमा के अंदर आया है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसको भी खत्म कर दो, उसके बाद तुम्हारी जितनी भी सजा है वो माफ हो जाएगी। उधर को भी सारे घर की, जो भी उसका घर लकड़ियों से बना होता है, उस पे सारे पे नंबरिंग करता है, फिर उनको एक एक करके हटाता है और अपने ट्रक पे लोड करता है। उसके शरीर पर बहुत सारे घाव बने हुए, बहुत बड़े बड़े। वॉर टाइम में शायद इसने बहुत सहा है। ट्रक पे वो सारे लाद तो जब निकलता है तो रास्ते में उसे सोवियत आर्मी के सिपाही रुकवाते हैं, पासपोर्ट चेक करते हैं। तभी पीछे से एक गाड़ी आती है जिसमें बैठा है ड्रैगनोव, वही पुराना दरिंदा सोवियत यूनियन का। जब सिपाही उसको पासपोर्ट दिखाता है तो वो होता है कि उसको मौत के घाट उतार। पीछे की गाड़ी से एक आदमी उतरता है, साइड से आगे ट्रक के आगे जाता है और फिर पेट्रोल की बोतल के आगे कपड़ा लगा के उसमें आग लगाता है। तो पीछे जो एक आदमी खड़ा है वो एक चाकू लेके बढ़ता है टायर पंक्चर करने की फिराक से। और इधर से वो जिसने पेट्रोल बोतल से बॉम्ब बना रखा था, वो गाड़ी की जैसी साइड में आता है, कोट की जल्दी से फाटक खोलता है और वो बम वहीं फट जाता है और वो आदमी चल जाता है। और उसी मीन टाइम में गाड़ी तो स्टार्ट रहती है, वो पीछे बैक गियर लगाता है और जो पीछे वाला आदमी है उसको रौन देता है। रोनने के बाद आगे का गियर लगाता है और इतनी स्पीड से पिकअप होता है ट्रक का कि वो जो पीछे वाला आदमी जो टायर के नीचे था वो ऐसे रॉकेट की तरह ऐसे शूट होता है और पीछे वाली गाड़ी के शीशे के ऊपर जाके गिरता है। और भी वहां से ट्रक लेके भाग जाता है और भागते हुए जो आगे की गाड़ी खड़ी थी सिपाहियों की, और उनमें से एक सिपाही को गर्दन पकड़ के ट्रक के अंदर ले लेता है और उसे मुंह पे मारता है। और उसके बाद उसी की पिस्टल में उसे राउंड भरने को कहता है। फिर वो ड्रैगनो और उसके लोग भी उसका पीछा करते हैं। आगे थोड़ी देर जाकर वो ट्रक रुक जाता है, पीछे वाले उतर के देखते हैं, तभी एक आगे स्कॉर्पियो ट्रक से एक आदमी उतरता है और आगे की तरफ भागता है। वो सिपाही उस पर गोलियां चलाते हैं और मार देते हैं उसे। वो सिपाही था जिसको फॉर्च्यूनर ट्रक के अंदर लिया। काफी देर तक ट्रक से कोई हलचल नहीं होती, फिर एकदम से एक एक गोली आती है और जो दोनों सिपाही पीछे खड़े थे दोनों को मार देती है। पीछे गाड़ी में ड्रैगनो बैठा है, उसके साथ एक और आदमी बैठा है। और भी उसका गाड़ी का पहले टायर फोड़ता है, फिर ड्रैगनो अपने साइड वाले को कहता है कि कुछ भी होता है हिलना मत। लेकिन वो जैसे ही हिलता है उसकी भी खोपड़ी खुल जाती है। फिर और भी अपना ट्रक लेके वहां से निकल जाता है। कुछ समय बाद ड्रैगन टायर बदल लेता है और पीछे से मोटर बाइक लिए हुए कुछ आदमी उसके आते हैं। पबजी वाला हेलमेट पहन रखा है, पटका पहन रखा है उसके जैसा ही, ब्लूट प्रूफ जैकेट। मतलब इस मूवी में जैसे एक्शन दिखाए गए ना, आगे भी आप एक्शन देखो ना, इतने बढ़िया तरीके से दिखाए गए। चाहे शूटिंग हो उनकी, मतलब एकदम ऐसे गूजबम्स आ जाते हैं। और बाइक भी इनकी ऐसी, मतलब हेरिटेज टाइप पुरानी दिखाई गई है, विंटेज टाइप। वो मोटर वाले कॉर्पी का पीछा करते हैं। और जो यहाँ सीन है ना, ट्रक चल रहा है एकदम सीधी रोड के बीच में, साइड में बाइक वाली, ये भी बहुत बढ़िया सीन है। वो ट्रक का पीछा करते हैं और कुछ टाइम बाद उसमें से एक ट्रक के ऊपर चढ़ जाता है बाइक को छोड़। वो ऊपर पहुंच के जैसे ही गोली चलाता है और फाटक खोल के बाहर आ जाता है मीन टाइम में, और ब्रेक मारता है तो वो आगे जाके गिर के उसकी साइड से बाइक निकलती है आदमी के, तो वो सोचता बच गया। तभी पीछे से ड्रैगन की जो जीप आ रही होती है उसका कचूमर निकाल देती है। उसके बाद वो थोड़ा आगे पीछे होता है, फिर दूसरा आदमी फिर ट्रक के ऊपर चढ़ता है और साइड के दूसरी फाटक से अंदर आ जाता है और कॉर्पी को लात मारता है और उसे दूसरी फाटक से बाहर धकेल देता है वो। और इधर से साइड बाई साइड
जैसे वो बाहर लटका रहता है कॉर्पी, इधर से एक बाइक वाला और आता है, तो वो अपना चाकू निकालता है और बाइक वाले के आगे वाले टायर के फंसा देता है, और बाइक वाला एकदम हवा में हो जाके फट फट जाता पूरा। दूसरा वाला जो गाड़ी में घुस रखा था उसके गले में वो जो टोविंग वायर होता है गाड़ी का, उसको गले में लपेट देता है और टोविंग मशीन को, मोटर को चालू कर देता है। वो धीरे 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 उसको खींचती है और लास्ट में उसका गला अलग हो जाता है, उसका गला कट जाता है। और फिर वो गला कटने के बाद आदमी उड़ के पीछे वाली गाड़ी पे बोनेट पे जाके गिरता है, और उसके पास जो बॉम्ब होता है उसके पॉकेट में, वो फटता है और गाड़ी राख राख हो जाती है। पर ड्रैगनो उससे पहले ही गाड़ी से कूद जाता है और बच जाता है। उसके बाद वो आगे जाके रोकता है और देखता है कि उसकी गाल गोली में जो गाल होता है उसमें छर्रा आर पार हो गया, गाल से छेद हो गया और उसके मुंह में छर्रा गया, गोली चल रही है। तो उसे पता ही नहीं चला, मतलब इतना वो बिजी हो गया था उस लड़ाई में। सब शांत 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 होता है, तभी एंट्री होती है एयर अटैक की। दो हवाई जहाज उस पर गोलियां बरसाते हैं, वो कैसे भी करके उनसे बचता है। साइड में एक घर दिखता है, उसमें ट्रक अपना घुसा लेता है। वहां पड़ी लकड़ी की जो स्लाइड्स होती है उनको अपने ट्रक ट्रक के ऊपर कवर लेकर लेता है। उसका मेन पर्पज होता है कि वो जो लकड़ियां लाया अपने घर की उनको बचाना होता है। और फिर वहां से निकलता है और ऊपर से बॉम्ब देता है तो घर टूट जाता है, और उसके जो गोलियां चलती है उसके ऊपर तो लकड़ी की स्लाइड पे लगती है, इस चीज से कि उसकी वो है वो बच जाती है। फिर वो जंगल में घुस जाता है। फिर उनमें से एक एयरक्राफ्ट साइड रोल करते हुए जंगल में एकदम साइड और उस पर गोले चलाता है, और तभी वो ब्रेक मारता है और एयरक्राफ्ट उसके जो एक उसकी विंग होती है वो ट्रक से टकराती है और आगे जाके विस्फोट होता है और वो एयरक्राफ्ट खत्म हो जाता है। फिर जंगल के किनारे पहुंचता है, गाड़ी रोकता है, देखता है कि दूसरा जहाज नहीं दिखा, तब धीरे धीरे जाता है, शांति शांति शांति। फिर आगे जाने के बाद कुछ टाइम बाद वही जो दूसरा एयरक्राफ्ट बच गया था उसके साइड बाई साइड पैरेलल नीचे 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 चल रहा, फिर एकदम ऊपर आता है और आगे जाके घूम के फिर उस पर गोलियां गोलियां चलाता है। जब उसकी गोलियां खत्म हो जाती है तब वो अपनी पायलट को सीट इजेक्ट कर देता है और एयरक्राफ्ट को जाने देता है ट्रक के अंदर। पर कॉर्पी भी कमांडो की ट्रेनिंग ले चुका होता है। वो पीछे गोली चलाता है अपनी पिस्टल से, और ट्रक का पट्टा खुलता है तो पीछे वो लकड़ियां बांध के, और फिर ब्रेक मारता है तो कुछ लकड़ियां उसके आगे आके गिर जाती है और एयरक्राफ्ट उन लकड़ियों पर स्लाइड होकर पीछे जाके फूट जाता है। मतलब देखो, कुछ एक्शन तो ऐसे हैं कि हाँ थोड़ा विश्वास करने लायक नहीं है, पर अच्छा दिखा है ऐसा, चाहे कुछ भी एक्शन हो। इधर वो पायलट पैराशूट खोलता नीचे आके उस पर पिस्टल तानता है, गोली चलाता है, उसको नहीं लगती है। और भी उसकी तरफ तेजी से बढ़ता है उसको मारने के लिए, पर तभी महसूस करता है कि पीछे से एक और एयरक्राफ्ट उन पर हमला करने आ रहा है। तब जल्दी से उन लकड़ियों को वापस रखता है ट्रक पे, ट्रक रवाना कर देता है। तभी वो पायलट हंसता है, फिर उसकी हंसी एकदम ऐसे खामोशी बदल जाती है, क्योंकि वो देखता है कि बॉम्ब उसके ऊपर ही गिरने वाले। वो ट्रक पे बॉम्ब गिराने के चक्कर में वहाँ बॉम्ब गिरते हैं तो पायलट वो मर जाता है, और कॉर्पी ट्रक को बचाने के लिए वहाँ पानी में कूदा देता है। पानी में नीचे जाके वो सारी लकड़ियों को खोलता है, लकड़ियाँ तैर के ऊपर आ जाती है। उसके उस टाइम बाद ड्रैगन ड्रैगन उनका पीछा करते हुए वहाँ पहुंचता है, लेकिन उसे वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है। इधर कॉर्पी उन लकड़ियों की बोट बना के किनारे पहुंचता है तो वहाँ किनारे पे एक टैंक देखता है जो काफी वॉर टाइम का वहाँ पड़ा है, और उसको रिपेयर करता है थोड़ा सा और उसको लेके निकल जाता है। इधर ड्रैगन को वहाँ कुछ नहीं मिलता तो वो बॉर्डर पर उसका वेट करता है, क्योंकि अब आखिरी वही मौका है जहाँ पर उसे वो कॉर्पी मिल सकता है। इधर से कॉर्पी टैंक लेके आता है, उस पर सारी लकड़ियाँ लोड कर रखी है। जैसे फौजी है जो उस पर गोली चलाते हैं, वो तेजी से बॉर्डर की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसके ट्रक के पीछे कुछ बॉम्ब्स वगैरह लगे और जिनकी वो लो जला देता है, और धीरे 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 उसकी वो बत्ती है वो जलती रहती है और वो बॉर्डर की तरफ बढ़ता रहता है। जैसे ही बॉर्डर के नजदीक आता है वो पीछे बॉम्ब फटते हैं और वो रॉकेट की तरह वो ट्रक है जो घूमते हुए फ्लिप मार के बॉर्डर की दूसरी तरफ जाके गिरता है। ये भी काफी मतलब एकदम ट्रक जो टैंक है वो हवा में होके उल्टा और फिर आगे जाके तरफ गिरता है। फिर आगे कॉर्पी घायल हो जाता है, वो अपने जो चाकू होता है उसके पीछे जो लकड़ी का हत्था होता है उसको मुंह से छील लेता है और टैंक से बाहर आके गिरता है। ड्रैगन उसे मारने वाला होता है, तब तक सोवियत आर्मी उसे मना कर देती है कि वो उसे जिंदा चाहते हैं। अब उसे एक ट्रेन के डब्बे में लटका कर एक वायर जिससे करंट तोड़ रही है उसे पीट पीट कर उसकी पीठ उधेड़ देते हैं। फिर ड्रैगन वहां आता है और उसे कहता है कि उसने बहुत सारे लोगों को मारा है, उसे शायद उनमें से किसी का चेहरा भी याद नहीं है। बट एक फैमिली थी जिसमें एक महिला थी और दो बच्चे थे, उनमें से एक बच्चा बहुत बहादुर था। उसने अपनी फैमिली को बचाने के लिए उसने चाकू से वार किया जिससे उसकी आंख फूटते फूटते बची। उसके बाद उस उन तीनों को उसने टुकड़े टुकड़े कर दिए और हाईवे पे फेंक दिए जिसे कुत्तों ने खा लिया। फिर उसकी एक निशानी दिखाता है बच्चे की, तब वो पहचान लेता है कॉर्पी की उसकी फैमिली की बात कर रहा है और उसे बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद ड्रैगनो वहां से चले जाता है। फिर कॉर्पी जहाँ से लटका होता है उसको दोनों पैरों से बहुत खींचता है और अंत में वो जो वहां से रस्सी को तोड़ने में कामयाब हो जाता है। फिर वो अपनी जो जांग होती है उसकी खाल में उसने वो चाकू फंसा रखा होता है, जो टैंक जब गिरता है तो उसके पीछे का जो आता है वो छील देता है और फिर आगे चाकू चाकू बचता है उसको अपनी चमड़ी के अंदर छुपा लेती है। ऐसी ट्रेनिंग मिलती है कमांडो, चमड़ी के भीतर चाकू को छुपा लिया। बाहर से खड़ी सिपाही जब धमकी आवाज सुनाई देती है तो अंदर जाकर चेक करना चाहते, दोनों डर रहे होते हैं। फिर वो रॉक पेपर सीजर खेलते जिसमें वो टकला जीत जाता है तो दूसरे बोलता है तुम अंदर जाओ, तो
ऐसे घबरा रहा होता है, तो टकला कहता है छोड़ो, टकला अंदर चला जाता है। अंदर गोली चलने की आवाज आती है, वो गेट जो फाट गेट रहता है उसकी छोटी सी जो खिड़की रहती है उसमें से देखता है, तो टकले का सर ऐसे दिखता है। तो वो पूछता है कि सब ठीक है, तो टकला अपनी मुंडी हिलाता है। तब वो गेट खोलता है, तो गेट खोलता है तो क्या देखता है कि सिर्फ टकले का आधा शरीर ही है जिसको स्कॉर्पियो ने पीछे पकड़ रखा है और वही उसकी मुंडी हिला रहा है। वो सिपाही डर जाता है और ट्रेन से चलती हुई ट्रेन से कूद जाता है। इधर ड्रैगनोव उस कर्नल के साथ पार्टी कर रहा है। वो कह ड्रैगनोव उससे कहता है कि उसके शिकार को उसके हवाले कर दे, तो कर्नल कहता है कि पहले पार्टी करते हैं फिर शिकार तुम्हारा है। इधर कॉफी धीरे 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 आगे बढ़ता है, वो अलग अलग बोगी से निकलता है जिसमें सिपाही है जो सो रहे होते हैं। एक बोगी में एक बेड खाली दिखता है, तभी वो दूसरी तरफ देखता है कि गेट से एक सिपाही अंदर आ रहा है जो बाहर टॉयलेट करने गया था। कॉर्पी अपने जो हथियार होता है उस खोदने वाली जिसे गैंती बोलते हैं उसे फेंकता है और उसको वहीं मुंह बंद कर देता है। उधर एक सिपाही जो सो रहा होता है उसकी और आंख खुलती है, तो उसको सीट के ऊपर करके उसे चाकू चाकू से भोंक के मार देता है। आगे कुछ कांच बिखरा हुआ होता है, कांच की बोतल फूटी हुई होती है, तो उसके ऊपर वो कि सिपाही ना जागे इसलिए वो कांच के ऊपर से चलता है और सारा कांच उसके पैरों में फट जाता है। तभी उसे लगता है कि सिपाही जागा है, तब वो वहीं उसी कांच पे लेट जाता है और उसका पूरे कांच उसकी पीठ पे चिपक जाते हैं। फिर वो जैसे वो ऊपर वाले सिपाही को चाकू से मारा तो उसका खून टप टप करके उसके नीचे वाले सिपाही के मुंह पे गिरता है, तो उसकी भी आंख खुल जाती है। इससे ड्रैगनो सॉरी स्कॉर्पियो जल्दी से गेट खोल के दूसरी तरफ चला जाता है। अगले बोगी में देखता है कि हथियारबंद सिपाही वहां पे बैठे हुए ड्यूटी कर रहे हैं। तो वो सोचता है कि बोगी के ऊपर से चढ़ के चला जाए। बोगी ऊपर ऊपर चलता है लेकिन एक सामने से पाइप आता है और उसे उसी बोगी में धकेल देता है जिस बोगी से वो बच रहा था। सारे सिपाही उस पर देखते हैं और उस पर हमला करते हैं। एक सिपाही उस पर गोली चलाता है, तो गोली पाइप से होके उसके हाथ में पाइप होता है लोहे का, पाइप से इस सिरे से निकलती है और वो बैंड पाइप एल शेप का पाइप होता है। तो जैसे ही ड्रैगन कॉर्पी पे गोली चलाते हैं तो पाइप के अंदर से होते हुए पीछे जो सिपाही खड़ा है उसके लग जाती है। मतलब इतना तगड़ा एक्शन, इतनी तगड़ी ऐसे दिमाग लगा के इसको दिखाया गया। फिर वो मशीन गन लेता और धड़ 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 करके सबको छलनी छलनी कर देता और पूरा डब्बा जो ट्रेन का डब्बा भी लकड़ी के बने हुए थे पूरे ऐसे जैसे छेद 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 कर देता है, उसे जाली मुंह में बना देता है पूरे डब्बे को। एक सिपाही जो वहां छुप रहा होता है उसको हाथ ऊपर करता है तो उसका गोली से अंगुलियां कट जाती है, फिर उसका टोपा उठता है, फिर उसकी गर्दन में लगता है और मर जाता है। मतलब एक्शन इसमें ऑस्कर भी नहीं है। उधर ड्रैगन हो जब ये आवाज सुनती है गोलियों की तो बाहर आकर देखता है और सब समझ जाता है। वो जो पीछे वाले सारे डब्बे का लिंक है वो आगे वाले इंजन से खोल देता है, जो आगे वाले डब्बे अपने रहते हैं उसे खोल देता है और ट्रेन का डब्बा आगे चले जाते हैं और ये पीछे रह जाते हैं। तभी कोर भी देखता है कि वहाँ एक मिसाइल पड़ी है जो एक डब्बे पर बांध रखी है। उधर ड्रैगन कर्नल के साथ बैठता और उसके साइड में जो साथी होते हैं उन सबको गोली से मार देता है। कर्नल डर जाता है, वो उसे पैसे ऑफर करता है, तो ड्रैगन उनसे पैसे ले लेता है और फिर एक बड़ी सी दो नाली निकालता है और उसके सीने में बड़ा सा छेद कर देता है धड़ाक। इधर जो सिपाही सो रहे थे वो जागे थे और सब पीछा करते एक और की तरफ बढ़ रहे थे। तो वो गेट खोलते आगे देखते हैं कि मिसाइल की जो मिसाइल है वो टेक ऑफ करने वाली है और उसके पीछे जो एग्जॉस्ट निकल रहा है आग निकल रही है उसमें सारे जुलूस के मर जाते हैं। अब वो एक डब्बे पे जो मिसाइल बंधी हुई थी वो रॉकेट की तरफ चलती है और डब्बे को साथ खींच के आगे की तरफ बढ़ाती है फुल स्पीड से जंगल से निकल रहा है। सर मतलब ये थोड़ा सोचने में तो पॉसिबल नहीं लगता है लेकिन मूवी में दिखाया गया। वो डब्बा धड़ाम से आगे वाले जो डब्बे चल रहे होते हैं उन पे जाके लगता है और कॉर्पी फ्लाई करते हुए सीधा ड्रैगन के पास जाके गिरता है। काफी देर तक दोनों में लड़ाई होती है, और भी उसको मारता है, वो ड्रैगन उसको मारता है। फिर अंत में ड्रैगन उसका सिर फोड़ देता है, एक डंडा लेके सिर पे मारता है, वो खून से लथपथ हो जाता है। फिर एक बेलचा लेता है और उसे एक छक्का मारता है, वो बाहर जाके मिसाइल के पास जाके गिरता है। फिर धीरे धीरे वो मिसाइल का जो जिससे वो बंदी रहती है ट्रेन के डिब्बे से उसके नट खोल देता है मुंह से, और मिसाइल तो जल ही रही थी। वो मिसाइल डब्बे से खोलने के बाद उसके ट्रेन के डब्बे में आगे की तरफ बढ़ने लगती है। ड्रैगन वो आगे आगे भागता है, मिसाइल पीछे पीछे जाती है, आगे जाकर ड्रैगन गिर जाता है, मिसाइल उसके चेहरे के पास आकर रुक जाती है। वो हंसता है कि हाँ बच गया। लेकिन फिर वो मिसाइल थोड़ी आगे बढ़ती है और उसका कच्चे में निकालती है। इधर कॉर्पी है जो पीछे वाला डब्बा था उस पर रह जाता है और उसको वहीं रुक जाता है। आगे जाके मिसाइल फटती है और बहुत बड़ा धमाका होता है, बहुत जैसे न्यूक्लियर ब्लास्ट। उस ब्लास्ट से उसका पासपोर्ट जो उस टाइम ले लिया था वो थोड़ा सा जल के आके हवा के उस पास गिरता है। वो पासपोर्ट को उठाता है, सारी लकड़ियों को उस डब्बे पे लोड करता है जो उस पे मिसाइल वाला था, उस पे लोड करता है। फिर उसको धीरे धीरे चलाते चलाते फिनलैंड के बॉर्डर पहुंचता है। वहाँ पे फिनलैंड के सिपाही होते हैं, वो उसे रोकते हैं, उसका पासपोर्ट चेक करते हैं, तो देखते हैं तो अपने देश का जवान है, कमांडो है, तो उसे सल्यूट करते हैं। उसके बाद कॉर्पी चला जाता है। उसके बाद दिखाते हैं कि कॉर्पी ने उन लकड़ियों से अपना लगभग घर बना लिया है, थोड़ा बाकी है। तब आसपास के पड़ोसी उसके पास आते हैं, तब कॉर्पी सोचता है कि उस पर शायद हमला करना है, लेकिन वो उसके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं और बोलते हैं कि वो हेल्प करना है। तब कॉर्पी और बाकी सब लोगों को मिलकर अच्छे से उसका घर बनाने में उसकी मदद करते हैं। तो ये थी एक फिनिश कमांडो की कहानी, बदले की कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू।